नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अंबिकापुर में 1 करोड़ की रिश्वत के मामले में सीएसपी राहुल बंसल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। वायरल ऑडियो के आधार पर एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और कांस्टेबल अंशुल शर्मा को लाइन अटैच कर दिया गया है। आईजी दीपक झा ने बताया कि मामले में सीएसपी राहुल बंसल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कुछ रोज पहले हरियाणा के रहने वाले आकाश कुमार ने आरोप लगाया कि ठगी के मामले की जांच के दौरान अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल ने दबाव बनाकर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ये रकम हवाला के जरिए पहुंचाई गई, जिसमें एएसआई और कांस्टेबल ने बिचौलियों की भूमिका निभाई थी। 80वें स्वाधीनता दिवस के ठीक एक दिन पहले यह खबर आई, सीएसपी राहुल बंसल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। फिलहाल एक और खबर आ रही है। 2011 के बाद अब जनगणना होने जा रही है 2027। इसमें मतदाता और देशवासी कुल 40 प्रश्नों का हिसाब अपने पास रखेंगे। आजादी के बाद पहली बार जनगणना 2027 में जाति को लेकर भी सवाल होंगे। 2027 की जनगणना की खास बात यह है कि इसमें 40 सवाल होंगे। जो पिछली जनगणना यानी 2011 की जनगणना में 29 सवाल थे। इन सवालों में लोगों को पूछा जाएगा कि कोविड का इंजेक्शन कहां लगाया, बैंक डिटेल्स, रोजगार इत्यादि को मिलाकर कुल 40 सवाल होंगे, जिसका जवाब देने के लिए नागरिक तैयार रहें। स्वाधीनता दिवस के मौके पर दंतेश्वरी मंदिर के ठीक सामने शुक्रवार को स्वाधीनता दिवस के दौरान निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में वर्ष 1947 में हुए भारत विभाजन के दौरान विस्थापितों की पीड़ा, संघर्ष और दर्द को छायाचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। 14 अगस्त को स्थानीय सक्सेस कॉन्वेंट में छात्र और छात्राओं का अलंकरण समारोह हुआ। छात्र और छात्रा प्रमुख को अन्य छात्रों के साथ इस मौके पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। We, the member of Student Council of Success Convent Higher Secondary School। इस मौके पर छात्रों के बीच बस्तर पुलिस विभाग से डीएसपी लक्ष्मण सिंह पोटाई, टीआई अंजना क्रिकेटा मौजूद थे। जिन्होंने छात्रों को बैच पहनाकर बकायदा उन्हें पद निर्वहन के बारे में बताया। कई क्लासेस में क्लास कैप्टन भी रहा और स्कूल कैप्टन भी रहा। जनरल स्कूल में ये होता है कि जो स्कूल में छात्र छात्राओं का चुनाव इस मौके पर प्रजातांत्रिक ढंग से किया गया था, जिसकी बकायदा वोटिंग हुई और चुनाव प्रक्रिया के तहत चुनिंदा पदों का वितरण किया गया। आज ही प्रक्रिया मतलब एक ही दिन में ये चीज़ को नहीं किया हमने। इस प्रोसेस को करने के लिए हमने काफ़ी दिनों से प्रयास किया और इस ओथ को लेने के लिए हमने काफ़ी दिनों से तैयारी भी की थी, जिसके चलते एक डेमोक्रेसी रूप में सभी बच्चे अपने अपने वोट को अपने जिन्होंने वोट देना चाहते थे उनको वोट दिया गया और वोट के तहत हमने हेड बॉय हेड गर्ल को चुना। अब इस प्रक्रिया के चुनने के बाद आज हमने ओथ सेरेमनी बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टरी सेरेमनी। इस सेरेमनी में हमने लक्ष्मण सिंह पोटाई को एंड जो कि डीएसपी हैं और अंजना क्रिकेटा मैडम को जो कि टीआई मैडम है, इनको हमने यहाँ पे बुलाया था। प्रताप सेन और लवली ठाकुर को छात्र छात्रा प्रमुख के तौर पर चुना गया। अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बोलते हुए चुनिंदा प्रतिनिधियों ने ये बातें कही। पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकूं और सब बच्चों को भी डिसिप्लिन मेंटेन करवा सकूं। नाम लवली ठाकुर है। मैं क्लास 11 बायोलॉजी से हूँ। मैं अपने स्कूल की इस साल की हेड गर्ल बनी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा स्कूल पूरे डिसिप्लिन में रहे। मैं स्कूल के स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन मेंटेन करवाऊंगी और टीचर्स के इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगी और स्टूडेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन। छात्रों में अनुशासन और लगन की शिक्षा छात्र जीवन से ही मिल सके, इसीलिए ये अलंकरण समारोह होता है। सक्सेस कॉन्वेंट का ये अलंकरण समारोह पूरी तरह से प्रजातांत्रिक तरीके से किया गया था और फिर जीते प्रतिनिधियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सत्र के शुरू से ही हमने बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यू को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के
कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। उसी सिलसिले में हम लोग ये सोचे कि हेड बॉय हेड गर्ल का भी चुनाव क्यों न इस पद्धति से किया जाए, ताकि आगे चलकर उनको इसी मूल्य से देश को आगे बढ़ाना है। आज हमारे स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया है और इसमें बच्चे शपथ लिए एज अ हेड बॉय एंड हेड गर्ल। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।